वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक टिकट में दो मजे, शेफ मुनीजा और कुरतुलैन। जी हाँ, वहां बन रही है माश की दाल और यहाँ कुरत हमारा कीमा सॉरी कुरत कुरत हमें बताएंगी कि जो घर के बैकयार्ड्स हैं उन्हें कैसे डिजाइन करें। जी कुरत। अच्छा असफर, मैं बैकयार्ड्स पे आज इसलिए बात कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कंक्रीट 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 सब कुछ पैक कर पत्थर। देते हैं। जी बिल्कुल सॉलिड कर देते हैं। जो घर बनते हैं उनको सॉलिड कर दें, कमरे पे कमरा बनाएं, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि गार्डन एरिया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या बैकयार्ड को अगर आप डेकोर करें तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि बैकयार्ड्स को भी अगर आप बैकयार्ड रखें, अपने कामों के लिए भी यूज़ करें, लेकिन उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये दो पिक्चर्स हैं। आप इन पिक्चर्स में देखें कि ये बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि आपने एक क्रश के साथ या पेबल्स के साथ उस फ्लोर को आपने इवन किया है। अच्छा, फ्लोर में मैं कंक्रीट को इसलिए नहीं कहती क्योंकि देखें क्लाइमेट चेंज की वजह भी एक ये है कि ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा। जब बारिश होती है तो हम जब सॉलिड कर देते हैं जब या बारिश होती है तो कंक्रीट, पानी आता है। पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता तो है, कंक्रीट पे वो ठहर जाता ठहर जज्ब नहीं जाता होता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो पानी ख़त्म होता जा रहा है या पानी कम होता जा रहा है। तो अगर हम इस तरह के बैकयार्ड्स डिज़ाइन करें, लाइक हम उसको पेबल्स के साथ या आप रेत के साथ एक सरफेस बनाएं, तो जब उसके ऊपर पानी आएगा तो वो ज़मीन के अंदर ज़रूर जाएगा। Of course। ठीक है। और प्लांटेशन तो मस्ट है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी कि देखें इन्होंने एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है दोनों साइड पे। एक जगह उन्होंने एक सिंपल सी बेंच बना दी है, दूसरी जगह उन्होंने चेयर्स रख के और नीचे पेबल्स डाल दिए हैं और उनको इवन कर दिया है। और सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस तरह हम आगे चलते हैं, आगे दूसरी पिक्चर्स में दिखाती हूँ मैं अच्छा, आपको। मैं एक चीज ये बताता चलूं, ये जो पेबल्स हम दिखा रहे हैं उल्टे हाथ पे भी आप ये सफेद छोटे छोटे पत्थर देखें, सिर्फ 250 से 300 रुपए की बोरी आती है। बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल है। लो कॉस्ट। अगर आपकी कोई भी घर की जगह हो, जो बैकयार्ड हो या कहीं पे भी हो, वो 250 से 300 रुपए की बोरी आती है। 2-3 मतलब 1000 रुपए में 3 बोरियां आराम से आ जाती हैं और वो अच्छी खासी जगह भर कवर जाती कर है देती और है। थोड़ी सी बिल्कुल। अपग्रेडेड लगती है। और इनमें कलर्स भी अवेलेबल हैं अब तो। इनमें कलर्स भी अवेलेबल काला रंग है, पीला है, सफेद है, मिक्स भी है। मिक्स भी है। एस्थेटिकली अगर आप जगह को चेंज करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लो बजट में, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा लो बजट की। अब देखें इसमें भी इसी तरह है कि उन्होंने ये दो हैं। देखें ये वाला एक छोटा बैकयार्ड है और एक थोड़ी सी बड़ी जगह है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखें थोड़ा बहुत उन्होंने वुडन पैनलिंग करके थोड़ा सा एलिवेट कर दिया है, थोड़ा सा स्टाइलाइज कर दिया है, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है। बाकी जगह में आप देखें वही पेबल्स हैं। आप बैकयार्ड को सिर्फ कपड़े सुखाने या वॉशिंग मशीन या वॉशिंग एरिया बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम खुद डिस्कार्ड कर देते हैं ना। बिल्कुल। आप उसे बाहर आप बारबेक्यू पिट रख लें, आप बारबेक्यू के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर बैठ के धूप सेक सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी मुर्गियाँ भी छोड़ सकते हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं। फोन पे बात कर सकते क्योंकि हैं। कोने तो चाहिए होते हैं फोन पे बात करने के लिए। मस्ट है। है ना, मस्ट है ना।